चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम रीड कर रहे थे अर्लियर वीडियो के अंदर, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अपना क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कंट्री के लिए पॉपुलेशन होना अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कंट्री की, जैसे कि अगर हम चाइना के बाद देखें तो सेकंड लार्जेस्ट जो कंट्री आती है पॉपुलेशन वाइज वो इंडिया आती है। लेकिन पॉपुलेशन होना इनफ नहीं है, पॉपुलेशन का क्वालिटेटिव होना, मतलब पॉपुलेशन के अंदर क्वालिटी होना कंपलसरी है, तब वो एक अच्छी रिसोर्स बन सकती है, किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो अब कोई भी कंट्री है, उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर क्वालिटी कैसे हमें मिल सकती है, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए पॉपुलेशन के अंदर। फर्स्ट टॉपिक हमने क्वालिटी के अंदर देखा था एजुकेशन। क्या देखा था? एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट बहुत सारा उसने अपना मनी, अपने बजट से बहुत सारी मनी उसने स्पेंड की ताकि एजुकेशन को वो ग्रो कर सके। ठीक है, जो कि हम अर्लियर टॉपिक में रीड कर चुके थे। आगे फर्दर हमारा टॉपिक है ये एजुकेशन का ही कुछ पार्ट जो है लेफ्ट था। डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स, Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.7 in 2017-18. The literacy rates have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010-11. ओके, तो बेटा देखिए 2017 जैसे कि हमने देखा, गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको एजुकेशन पर जो खर्च करने के लिए बजट से मनी जो उसको मिली, उसको उसको उसने उसने एजुकेशन एजुकेशन पर पर लगाया। ओके, अब जिसकी वजह से जो जो जीडीपी की परसेंटेज थी वो आगे फर्दर चलकर एजुकेशन पर धीरे धीरे कम हो गई, जिसकी वजह से, क्योंकि कई बार होता है ना बेटा, इकोनॉमी बढ़ती है तो बजट में ज़्यादा अमाउंट हमारे लिए होता है, लेकिन जब इकोनॉमी डाउन होती है तो बजट से हमें कम भी मिल सकता है। तो ये बजट से जो भी खर्च करने के लिए एक्सपेंडिचर एजुकेशन के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है वो कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है। तो जो परसेंटेज थी एजुकेशन के लिए वो डिक्लाइन हो गई, कम हो गई, मतलब 2.7% हो गई। कब, किस टाइम पीरियड पर? 2017-18 में। और जो लिटरेसी रेट्स है वो बढ़कर 18% हो गया। ठीक है, इन 1951 से अगर हम देखें तो 74% हो गया 2010-11 में। मतलब धीरे धीरे हमारा लिटरेसी रेट जो है 10-11 तक पहुंचते पहुंचते 74 के नियर अबाउट हो गया। लिटरेसी क्या है? एजुकेट करना। ठीक है, कंट्री के अंदर जो भी चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, उन सभी को एजुकेट करना। तो लिटरेसी रेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly. सिर्फ लिटरेसी मतलब लोगों को शिक्षित करना ही इनफ नहीं है। ठीक है, शिक्षा के साथ साथ जो भी कंट्री के अंदर सिटीजन्स हैं उन सिटीजन्स को अपनी ये ड्यूटी माननी चाहिए और अपने राइट्स को प्रॉपरली यूज करना चाहिए कि हर किसी का राइट है एजुकेशन गेट करने का। सभी को ये हमारी गवर्नमेंट ने अधिकार दिया है शिक्षा का। ठीक है, सभी शिक्षित हो सकते हैं, ये अपना राइट उन्हें खुद भी अपना कर्तव्य समझना चाहिए। अपना अपने आप को भी एजुकेट करने के लिए उन्हें स्टेप उठाने चाहिए। साथ में अपने जो आगे फ्यूचर में उनके जो बच्चे होते होते हैं उनको भी, अपनी फैमिली के जो भी बच्चे होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको एजुकेट करने के लिए दोनों को ही अवेयर होना चाहिए। ठीक है, सिटीजन्स जो हैं उन्हें अपने राइट्स के लिए, मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च कर दी एजुकेशन से रिलेटेड, ताकि सभी बच्चों को, सभी लोगों को अच्छे से ज़्यादा एजुकेशन मिल सके। लेकिन
सपोज कीजिए अगर उस राइट को वो इंजॉय ही नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने तो स्कूल ओपन कर दिए लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेज ही नहीं रहे हैं, तो उस गवर्नमेंट का सपोर्ट करने का क्या फ़ायदा हुआ? जब तक पीपल खुद इनिशिएटिव नहीं होंगे अपने फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तब तक गवर्नमेंट की सभी पॉलिसी वेस्ट जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ कहने का मतलब है कि सिटीजन्स को भी अवेयर होना चाहिए। ठीक है, हावेवर अ वास्ट डिफरेंस इज नोटिस अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखिए बेटा, पॉपुलेशन के अंदर अगर हम देखें तो जो भी पॉपुलेशन है उसके अंदर हम एजुकेशन से रिलेटेड अगर बात करें तो बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली, मेल फीमेल की अगर हम बात करें सोसाइटी में तो 16.6 जो मेल हमें देखने को मिलेंगे, और फीमेल्स की अगर हम बात करें तो 16.1 के नियर अबाउट हमें अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं ये हम। ठीक है, रूरल एरिया की कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें क्या देखने को मिलता है, 16.6 और 16.1 की जो अगर हम कंपैरिजन करें तो कि जो पीपल हैं मेल फीमेल की एजुकेशन के अंदर हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। फीमेल से ज़्यादा मेल को सपोर्ट किया जा रहा है एजुकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी फैमिली की मेंटेलिटी भी यही होती है कि मेल है उसको अर्निंग करनी है, बाहर जाकर कमा कर लाना है, इसीलिए उसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन 2011 लिटरेसी रेट्स वेरीड फ्रॉम 94% इन केरला टू 2% इन बिहार। अगर हम 2011 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें, उसके डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो लिटरेसी रेट जो है डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। एक तरफ हमें केरला में 94% के नियर अबाउट मिलता है, तो एक तरफ हमें बिहार में 62% ही देखने को मिलता है ये रेशो। ठीक है, तो देखिए कितना डिफरेंस है। केरला के अंदर जो फीमेल है, फीमेल का भी सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड फीमेल जो है केरला में ही है। बिहार की बात करें तो 62% ही यहाँ पर हमें लिटरेसी रेट देखने को मिल रहा है। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.41 लाख इन 2015-16। यहाँ पर देखिए 2015-16 में बहुत सारे प्राइमरी स्कूल ओपन किए गए। किस लिए किए गए बेटा? ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन मिल सके। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज़ बीन diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010। देखिए बेटा, हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइमरी स्कूल भी ओपन कराए, उनके ऊपर काफ़ी मनी जो है उन्होंने खर्च की, बट फिर भी वो लिटरेसी रेट को नहीं बढ़ा पाए। इसके लिए उन्होंने आगे फर्दर जो है सर्व शिक्षा अभियान जैसे, ठीक है, ये जो है प्रोग्राम लॉन्च किए, और इस प्रोग्राम का मेन मोटिव था कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें 2010 तक सभी को जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, मीन्स जो बेसिक एजुकेशन है उनकी, वो सभी को मिल पाए। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का मेन मोटिव क्या था? 6 से 14 साल के बच्चों को 2010 तक ये टारगेट रखा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को 2010 तक सभी को एजुकेट किया जाए इस पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है, इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो टाइम बाउंडेशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई इन पार्टनरशिप विद द स्टेट। और पहले तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहल इसके अंदर इनिशिएटिव, मतलब पहला स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया, किसके साथ मिलकर? स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ मिलकर। द लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन।
देखिए, सेंट्रल और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट तीनों ने मिलकर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण। मतलब ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ये सभी को, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो सभी को, यूनिवर्सलाइजेशन मतलब सभी तक पहुंच सके, ठीक है। अलोंग विथ इट ब्रिज कोर्स, इसके अलावा मीन्स सर्व शिक्षा अभियान के अलावा कुछ ब्रिज कोर्स और बैक टू स्कूल कैंपस स्टार्ट किए गए, हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इस एलिमेंट्री एजुकेशन को, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन होती है जो बेसिक शिक्षा है, ठीक है, जो एक प्राइमरी और एक जो बच्चे के लिए बेसिक शिक्षा है, ठीक है, उसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन कॉल करते हैं। अब ये जो एजुकेशन है ये सभी तक पहुंच पाए, इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के अलावा कुछ ब्रिज कोर्स और कुछ स्कूल कैंपस, बैक टू स्कूल कैंपस जैसे कैंप्स के थ्रू भी बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश की गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन को गेट कर सकें, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स ने मिड डे मील जैसी स्कीम भी स्टार्ट की, इम्प्लीमेंट की, ताकि अटेंडेंस एनकरेज हो एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। मिड डे मील देखो बेटा क्यों स्टार्ट की, ताकि कई बार कुछ पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे होते हैं, अब जिनकी फैमिली में खाना खाने के लिए ही पैसे नहीं है तो वो एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को कैसे भेज सकते हैं। तो उन्हीं की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने, पेरेंट्स सब क्या करते थे, जिनकी पुअर फैमिली, बच्चे एजुकेशन कराने के बजाय अपने छोटे भाई बहनों को पालें घर में, उनका ध्यान रखें और घर के कामों में हेल्प करें, यही सोचते थे, ठीक है। तो एजुकेशन देने के लिए उनके पास ना तो मनी होती थी ना टाइम होता था, ठीक है। अब इसीलिए ये मिड डे मील लॉन्च किया गया। मिड डे मील से क्या हुआ, बच्चों को जो दोपहर का भोजन था वो उनको स्कूल में मिलने लगा। अब स्कूल में जब भोजन मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पुअर फैमिली के जो बच्चे थे वो स्कूल में आने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पेट भरने की टेंशन थी, वही अगर रिमूव कर दी जाए तो अच्छी बात है, वो सोचेंगे हमें वहाँ पर पौष्टिक तत्व मिल रहे हैं, मतलब बहुत सारे जो न्यूट्रिशन एक ग्रोथ के लिए चाहिए वो भी मिल रहे हैं और साथ साथ हमारी पढ़ाई भी हो रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मिड डे मील जैसी स्कीम लॉन्च करने के बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं अब स्कूलों में एडमिशन लेने लगे, जिससे उनकी हेल्थ भी इंप्रूव हुई और उनको एजुकेशन भी मिली। दीज पॉलिसीज कुड एट द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इस पॉलिसी ने इंडिया की पॉपुलेशन में लिटरेसी को बढ़ा दिया, ठीक है। द 12th प्लान endeavor to raise the country's gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to 23। 12th पास करने के बाद कंट्री के अंदर ऐसे प्रोग्राम, ऐसे कोर्सेज स्टार्ट किए गए, आगे एक 12th प्लान, 12वीं जो योजना बनाई गई एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें 18 से 23 साल के जो भी एज वाले यूथ थे उन सभी के लिए 25.2% जो है सपोर्ट किया गया एजुकेशन के लिए 2017-18 तक। एंड टू रिच द टारगेट, इस टारगेट को 30% तक ले जाने का सोचा कि 30% तक 20 और 21 तक ये टारगेट 30% तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, which would be broadly in line with world average. The strategy focused on increasing access, quality, adoptions of state specific curriculum modification, vocational वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए बेटा, गवर्नमेंट ने एजुकेशन के बाद, मतलब बच्चों को एजुकेशन उनको मिल गई, लेकिन 18 जब वो 12th कर लेते हैं उसके बाद 18 से जो उनकी कॉलेज टाइम पीरियड होता है, ठीक है, इस टाइम पीरियड पर उन्हें इस तरह की स्टडी प्रोवाइड कराई जाती है जिससे आगे करिकुलम में भी आगे कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंज किए गए, कुछ वोकेशनलाइजेशन कोर्स होते हैं जो उनको आगे फ्यूचर में अर्निंग करने के लिए सपोर्ट करें, ऐसे कोर्सेज स्टार्ट किए गए। नेटवर्किंग को, आईटी सेक्टर को, आईटी एजुकेशन को सपोर्ट किया गया स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ठीक है, ताकि आगे चलकर वो इस एजुकेशन के बेसिस पर अपना कुछ अच्छी जॉब गेट कर पाएं।
द प्लान फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, इस प्लान को पूरा करने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन को भी सपोर्ट किया गया। कन्वर्ज ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखिए बेटा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 12th के बाद ही जॉब में लग जाते हैं, हायर स्टडी वो नहीं कर पाते अपनी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि वो बाहरी कोई पार्ट टाइम जॉब करने के साथ साथ एजुकेशन भी गेट कर पाएँ, तो इसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन और फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन कराए। इसके अंदर क्या होता है बेटा, विदाउट स्कूल जाए, मतलब बिना स्कूल गए कुछ क्लासेस इसमें लगा दी जाती हैं बच्चों के लिए, और उन क्लासेस में उनका वो सिलेबस करा दिया जाता है और वो अपनी जॉब के साथ साथ स्टडी भी कर पाते हैं। रेगुलर उन्हें कॉलेज जाने की नीड नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें लॉन्च की गई कि आगे फर्दर जो स्टडी है, अगर कोई हायर मतलब ग्रेजुएशन या मास्टरी कुछ करना चाहता है कोई भी बच्चा, तो आगे वो अपनी स्टडी को फर्दर कर सके, इसी के लिए ये सभी इस तरह के प्लान बनाए गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखिए एक टेबल दी गई है ये वाली एजुकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1950-51 में कॉलेजेस की संख्या 70-50 थी, यूनिवर्सिटीज़ की 30 थी। इतने स्टूडेंट्स जो हैं 2,63,000 के नियर अबाउट बच्चे जो हैं एजुकेशन गेट कर पाते थे, और 24,000 टीचर्स जो हैं स्कूल और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अपॉइंट किए गए। तो ये रेशो देखो आप हर फील्ड के अंदर देखो, बढ़ते बढ़ते आज अगर हम बात करें इस नए डाटा के अकॉर्डिंग जो 17-18 का लास्ट यहाँ दिया गया है, तो उसमें बढ़कर कॉलेजेस की संख्या 41,012 हो गई है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें 851 हो गई है। तो ये देखिए बेटा, हमारा ऐसे ही स्टूडेंट्स का और टीचर्स का ये सभी धीरे धीरे ये हमारे ग्रोथ, लिटरेसी रेट की ग्रोथ को शो करता है। ठीक है, एचआरडी का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का मतलब वो मिनिस्ट्री, एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का रिकॉर्ड रखती है, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सारी हमारी टेबल यहाँ दी गई है। ओके, इसके बाद आता है हेल्थ टॉपिक हमारा। अच्छा, हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, जैसा कि अब मैंने अभी आपको टेबल के थ्रू बता दिया है कि धीरे धीरे किस तरह से यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन जो है स्पेशलाइज्ड एरिया में, कुछ ऐसे एरिया में लोग बच्चों के लर्निंग के लिए, हायर लर्निंग के लिए ओपन किए गए, ताकि उन बच्चों को जो जॉब करने के साथ साथ किसी और एरिया में जाकर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ स्पेशल एरियाज में इन हायर लर्निंग सेंटर्स इंस्टीट्यूट को ओपन किया गया, ताकि बहुत सारे बच्चों को हायर एजुकेशन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल सकें। बहुत सारे इसीलिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी ओपन की गई। ये हमने रीड कर ली है ये टेबल, और इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने पूरा डिस्कस भी कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है हेल्थ। जिस तरह से किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए उस कंट्री की पॉपुलेशन को एजुकेटेड होना कंपलसरी है। ठीक है, एक क्वालिटी उसमें क्या होनी चाहिए, हमने एक क्वालिटी देखी, क्या होनी चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेशन के लिए तो कंट्री अपनी कंट्री के यूथ, बच्चों, ठीक है, उन सभी के लिए एजुकेशन के लिए बहुत सारी प्लान और स्कीम्स लॉन्च करती है। ठीक है, तो इसके बाद आता है दूसरा फैक्टर, दूसरी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो है हेल्थ। अगर कोई हेल्थ, अगर मान लीजिए हेल्थ क्या है, किसी भी पर्सन की एक फिजिकल और मेंटल कंडीशन जो कि हेल्दी होनी चाहिए। अब मान लीजिए बाहर से देखने में हमें वो पर्सन हेल्दी नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी मेंटली कंडीशन सही नहीं है, तो उसको हम हेल्दी नहीं मानेंगे। या कोई पर्सन एजुकेटेड है लेकिन उसकी हेल्थ, वो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो उठकर खड़ा होकर कुछ बाहर जाकर जॉब ही कर सके, तो ऐसी
पर्सन को भी हम ये नहीं कह सकते कि वो एक कंट्री के लिए एसेट है, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लाइबिलिटी ही बन जाता है, कंट्री के लिए एक बर्डन ही बन जाता है। तो सेकंड क्या क्वालिटी होनी चाहिए पॉपुलेशन के अंदर? हेल्दी पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्दी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज प्रॉफिट गेन करने के लिए किसी भी एम्प्लॉय के लिए, किसी भी पीपल के लिए उसका हेल्दी होना ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो हेल्दी होगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर सकेगा, और वर्क जब वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेगा तो अर्निंग भी ज़्यादा अच्छी कर पाएगा। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी। देखिए, जो हेल्थ है किसी भी पर्सन की, ठीक है, किसी भी पर्सन की जो हेल्थ है वो उसको उसकी पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल का मतलब जो उसकी क्षमता है उस, ठीक है। अब किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर हेल्दी है तो उसको ये, उसके अंदर ये योग्यता, एबिलिटी होती है कि फ्यूचर में आगे चलकर वो ज़्यादा, अगर कोई उसको कोई रोग घेर भी लेता है, कोई बीमारी उसको घेर भी लेती है तो वो उनसे फाइट करके जल्दी रिकवरी भी कर लेता है, ठीक है। और आगे चलकर वो ज़्यादा अच्छे जॉब भी कर सकता है। तो किसी भी पर्सन का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। ही शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज हर output to the overall growth of the organization. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. Our national policy to aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare, and nutritional service with a special focus on the underprivileged segment of the population. देखिए बेटा, एक हेल्दी पर्सन जैसा कि हम देख सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी भी कार्य को कर सकता है। तो अपनी कंट्री, तो कोई भी कंट्री अगर ग्रोथ करना चाहती है तो उसे अपनी कंट्री के लोगों की हेल्थ पर भी फोकस करना होगा, और कंट्री के अंदर जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए वो कंट्री जो है डिफरेंट पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस करती है, लॉन्च करती है, ताकि वो अपनी कंट्री के लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सके और उनका ध्यान कर सके, ठीक है, और उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है, उनको बहुत सारी न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, और उनकी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इस तरह के कुछ सेंटर्स ओपन किए जाते हैं जहां पर उनको ट्रीटमेंट मिल सके अगर वो कभी इन केस किसी बीमारी को फेस करते हैं। इंडिया हैज़ बिल्ड अ वास्ट health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector. चाहे वो किसी भी सेक्टर की बात हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, या किसी प्राइवेट सेक्टर की बात हो, ठीक है, हर सेक्टर पर हमें मनुष्य की मेन जो मैन है उसके लेबर की नीड होती है, उसकी आवश्यकता होती है। अब उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें अपनी कंट्री के जो पीपल है, पॉपुलेशन है, उसको हेल्दी कराना होगा, ठीक है, ठीक है। इसके लिए अब हमारा टाइम में भी पूरा होने वाला है, ठीक है। तो अब बेटा आगे का जो है हमारा ये दीज मेजर से ये टॉपिक हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही।